हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम वंस अगेन। आज तो मैं अपने दूसरे वीडियो के साथ आप सबके सामने हूँ। जैसे कि मैंने आपसे अपनी फर्स्ट वीडियो में बोला था दैट आई विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विद ऑल ऑफ यू। तो बच्चे, आज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी हैं या जो मुझसे पढ़ के गए हैं, और एक बात मैंने ये भी कहनी थी कि जो मेरे कनाडा ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स हैं इस टाइम, उन सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको रीडिंग से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताना जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप सब ने ये वीडियो पूरी देखनी है। कोई भी बीच में वीडियो अपने ब्रेक ना करें, बिकॉज आप फिर डिस्कशन से आप उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर सबसे पहले, ताकि आने वाले दिनों में जो भी मेरी वीडियोस होंगी आप उनका फ़ायदा उठाओ, उनसे बहुत सारी नॉलेज गेन करो। सो आप सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करें। तो मैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि मुझे पता है आप सबका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने सबने टाइम निकाला है कीमती ये वीडियो देखने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको रीडिंग की कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ। सबसे पहली टिप, अगर आप अपनी रीडिंग में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो फोकस है वो रीडिंग के टाइम पे 100% होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं उस टाइम आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आपके पास मोबाइल है, देन इट्स माई रिक्वेस्ट दैट यू शुड स्विच ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस। कोई नोटिफिकेशंस ना आए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों से आप दूर रहें। बल्कि मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि आपके पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। जब भी आप रीडिंग करें, आप एक सेक्लूडेड आइसोलेटेड कॉर्नर में बैठे हैं अपने घर के, या अगर आप क्लास में बैठे हैं, किसी भी क्लास में बैठे हैं, तो आपका किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई बातें नहीं होनी चाहिए। बिकॉज रीडिंग का जो कंटेंट है वो आप सब जानते हो, इट्स वेरी इंट्रिकेट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट नीड्स योर फुल अटेंशन। तो आपका 100% फोकस होना बहुत बहुत ज़्यादा और सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रीडिंग के लिए। सेकेंड जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ रीडिंग की, वो ये है, जहाँ तक कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रीडिंग के आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने आंसर्स लिख नहीं पाते, या अगर वो लिखते हैं तो वो बार बार आंसर्स चेंज करते हैं, बार बार कंटेंट को पढ़ते हैं। प्लीज अवॉइड डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अगर आपने किसी क्वेश्चन का कोई आंसर फाइंड आउट कर लिया है, then go for it, never change it, have a confidence in yourself। क्योंकि अगर आप बार बार अपने आंसर्स चेंज करेंगे तो इससे आपके दो नुकसान होंगे। पहला, आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा बुरे तरीके से, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, एंड दूसरा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। एंड हम सब जानते हैं कि रीडिंग के लिए हमारे पास सिर्फ 60 मिनट्स हैं एंड वी हैव टू आंसर 40 क्वेश्चंस। एंड अगर हम हिसाब लगाएं तो हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1.5 मिनट का टाइम है। सो हाउ कैन वी टेक अवर टाइम इन रिस्क बाय वेस्टिंग अवर टाइम बाय चेंजिंग अवर आंसर्स अगेन एंड अगेन। सो ऑलवेज प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग दिस पर्टिकुलर मिस्टेक इन रीडिंग। ओके, थर्ड टेक्निक, थर्ड टिप जो मैं आपको बता रही हूँ रीडिंग को लेकर, वो ये है कि रीडिंग के जो हमारे टॉपिक्स होते हैं मोस्टली वो ऐसे होते हैं, आप स्टूडेंट्स को इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि उन्होंने वो कभी पढ़े नहीं होते। अपने एकेडमिक जो उनकी स्टडी का टाइम होता है स्कूल के टाइम में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने उस टाइम सीरियसली पढ़ाई नहीं की होती या चीज़ों को गहराई से समझा नहीं होता, जिस वजह से उन्हें रीडिंग में आने वाले कई टॉपिक्स बहुत ही मुश्किल लगते हैं और उनका रीडिंग का जो स्कोर है वो अफेक्ट होता है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने करना ये है कि डेली, ऑन अ डेली बेसिस, आपने कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स ज़रूर पढ़ने हैं और हर सब्जेक्ट से थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ने हैं डेली, जिससे आपकी ओवरऑल नॉलेज इन्हेंस हो। जैसे फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, या हिस्ट्री, सिविक्स, चाहे आप एक एक चैप्टर पढ़ो इनका, पर पढ़ो ज़रूर। बिकॉज जब हम रीडिंग करते हैं और हमें टॉपिक्स की नॉलेज पहले से ही होती है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली ग्रो होता है,
हमारे आंसर्स को लेके जो कंफ्यूजन्स है वो डाउन चले जाते हैं और हम एक अच्छा स्कोर लेके कम टाइम वेस्ट किए अच्छे तरीके से 60 मिनट्स में अपनी रीडिंग पूरी कर लेते हैं। नाउ माय नेक्स्ट जो मैंने आपको टिप बतानी है वो भी आपके माइंडसेट से रिलेटेड ही है। मैंने देखा है बहुत से बच्चे जब रीडिंग करने बैठते हैं तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं या तो एक गोल होता है कि आई हैव टू अचीव 30 और 35, जिसकी जितनी बैंड रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से गोल बना के रीडिंग करने बैठता है। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि रीडिंग जब भी आपने करनी है अपने माइंड में आप प्लीज ये मत सोच के क्या करो कि आज मैंने रीडिंग में 23 निकाल लेने हैं या आज मैंने 30 करके ही रहने हैं, क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो इससे दो नुकसान फिर होते हैं आपको। पहला, एक तो आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी को लिमिटेड कर देते हो। सपोज आप बहुत इंटेलिजेंट हो, शार्प माइंडेड हो, जब आपने ये बात बोली कि आई हैव टू अचीव 6 बैंड और 7 बैंड, इट मीन्स दैट यू हैव पुट अ बार। आपने अपने दिमाग में एक रोक लगा दी, एक हर्डल क्रिएट कर दी। अपने माइंड को आपने ये ऑर्डर दिया कि बस अब तूने इतना ही काम करना है। अपने ब्रेन को आप ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि तूने इतना ही काम करना है भाई, कि तू 30 ठीक लगा ले। इससे क्या होगा, अगर आपकी ब्रेन की कैपेसिटी मान लो 9 बैंड की है, 40 और तो 40 भी आपके ठीक हो ही सकते हैं, लेकिन ऐसा कह के आपने अपने ब्रेन को ज्यादा वर्क करने से रोक दिया। दूसरी बात, जब भी हम बैंड स्कोर को माइंड में रख के रीडिंग करते हैं तो हमारा माइंड जो है उस एक किस्म का प्रेशर फील करता है हमेशा, जिस वजह से हम प्रॉपरली कंटेंट पे फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं आपको ये कभी भी सलाह नहीं दूंगी कि आप जब भी रीडिंग करने बैठो तो आपके माइंड में बैंड स्कोर हो या ये बात हो कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कल मेरे 25 थे तो आज मेरे ज्यादा होने चाहिए। कई बच्चे ये सोचते हैं कि कल मेरे 25 थे, आज मुझे 30 लेके आनी है। नो डाउट ठीक है, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे माइंड में डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, बट अगर आप इस तरीके से स्कोर को माइंड में रख के, रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें मैं यही बोलूंगी कि कभी भी स्कोर को माइंड में रख के रीडिंग कभी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज रीडिंग नीड्स 100% फोकस ऑन द कंटेंट। आप क्या पढ़ रहे हो, जब तक आपका माइंड पूरे तौर पे खाली नहीं है तब तक आप जो पढ़ रहे हो आप उस पर कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। और अगर आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते तो आपके आंसर्स इनकरेक्ट होंगे। इसलिए जब भी आपने रीडिंग करने बैठना है आपके माइंड में बस यही मोटिव होना चाहिए कि आप जो कंटेंट समझ रहे हो क्या आपको वो समझ में आ रहा है। आपका माइंड सिर्फ इसी चीज पे ध्यान दे, ना कि अगर कंटेंट डिफिकल्ट है तो आप मन में सोच रहे हो कि ओहो ये तो बहुत टफ रीडिंग है, पता नहीं क्या होगा, आज मेरे स्कोर डाउन ना चले जाएं, मैंने पेपर फिल करना है। इतना नहीं सोचना चाहिए। हमें हमारा ध्यान, हमारी ड्यूटी सिर्फ ये है एज एन आईएएस कैंडिडेट कि अगर मेरे पास कोई रीडिंग बुकलेट आई है तो मैं 100% फोकस के साथ उस कंटेंट को समझने की कोशिश करूं, और अगर मुझे कोई आंसर्स मिलते हैं तो वो मैं आंसर्स लिखूं। बैंड स्कोर को माइंड में बिल्कुल भी नहीं लेके आना। ओके, नेक्स्ट टिप, इफ यू वांट टू improve your band score in reading, then you have to make a routine of daily learning at least 10 to 15 new vocabulary words. आपको रोज 10 से 15 नए वर्ड्स याद करने ही हैं, क्योंकि रीडिंग में आईएलटीएस का जो रीडिंग मॉड्यूल है इसमें कोई भी सिलेबस नहीं होता। अगर आपको कोई बोले कि हाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो रीडिंग में आते हैं, ये बिल्कुल गलत है। English is a language and every language is like an ocean. बूंद बूंद से सागर भरता है। स्पेशली अगर आपने अपनी स्टडी किसी रीजनल बोर्ड से की है, जैसे पंजाब बोर्ड या हिमाचल बोर्ड से की है, तो मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स का जो थोड़ा सा वोकैबुलरी का लेवल है वो उतना एडवांस नहीं होता, या अगर आपने स्कूल डेज में इतनी मेहनत नहीं की थी पढ़ते टाइम तो आपको रीडिंग में कई ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको समझ में नहीं आते। तो इसलिए अगर अब आप आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको, चाहे आपकी एज कितनी भी क्यों ना हो, आपको हमेशा एक स्टूडेंट की तरह तैयारी करनी चाहिए।
जैसे एक स्टूडेंट की क्या ड्यूटी है, उसे लगातार कुछ ना कुछ नया गेन करना चाहिए। तो रीडिंग में भी वोकैबुलरी के वर्ड्स आपके सामने एक ऑब्स्टैकल की तरह आते हैं, एक रुकावट की तरह आते हैं, जो आपको कंटेंट को समझने में मुश्किल कॉज करते हैं। तो इस मुश्किल का सॉल्यूशन यही है कि आप डेली अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करें। और अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करने के लिए आप एक नोटबुक लगाएं जिसमें डेट वाइज रोज 10 to 15 न्यू वर्ड्स लिखें विद मीनिंग। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप वो वर्ड्स कहाँ से पिक करोगे जो आपको याद भी रहे, आप कभी भूलो भी ना। तो बेटे उसका जवाब ये है कि आपको डेली न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है और रोज कम से कम एक न्यूज़ ऐसी पढ़नी है जो आप डिटेल में पढ़ो। बाकी न्यूज़ आप न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ सकते हो, बट एक न्यूज़ ऐसी पढ़ो आप जिसको आपने डिटेल में पढ़ना है, और उसमें जो भी मुश्किल वर्ड्स आए उनको अंडरलाइन करके आपने उस कॉपी में न्यूज़ की हेडलाइन लिखो और नीचे उसमें यूज हुए वर्ड्स लिखो विद मीनिंग्स, ताकि जो वर्ड्स हैं वो आप कभी भूलो ना। न्यूज़ आप पढ़ोगे तो वो न्यूज़ आपको वर्ड्स भूलने नहीं देंगे। तो इस तरीके से आपने अपने डेली वोकैबुलरी को इन्हांस करना है। एंड द लास्ट which is not the least tip which I am giving you is that always have a positive attitude in your mind. कभी भी रीडिंग को लेके आपने नेगेटिव नहीं सोचना, कंटेंट को लेके आपने नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि ऑब्वियसली आप आईएलटीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इट इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो बेटे थोड़ी सी तो मुश्किलें आएंगी ना, इसमें बेसिक लेवल की तो इंग्लिश होगी नहीं। तो पर जब भी हमारी लाइफ में कभी भी कोई मुश्किल आती है ना, हमें कुछ सिखा के ही जाती है। तो आप भी ये सोचो कि अगर रीडिंग मुश्किल है उसके साथ स्ट्रगल करो, उसका सामना करो। ये नहीं कि रीडिंग मुश्किल आई तो आपने बुकलेट साइड पे रख दी कि ओह ये तो बहुत मुश्किल है, ये हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं ऐसे कर पाएंगे, या आप डीमोटिवेटेड हो गए, डिस्करेज हो गए। ऐसे नहीं, अगर जो चीजें समझ आ रही हैं एटलीस्ट वो तो करो आप, और जो नहीं आ रही वो प्रॉब्लमेटिक एरियाज को फाइंड आउट करो। बी एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, एक पॉजिटिव पर्सन आप बने। जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम से निराश होने की बजाय उसका हल ढूंढने की कोशिश करना है। कंटेंट मुश्किल था तो आप कंटेंट को डिटेल में स्टडी करो, उसको समझो। वर्ड्स मुश्किल थे, वर्ड्स को लिखो, उनके मीनिंग्स को लिखो। तो बेटे ये आप सबको, जितने भी मेंबर्स जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि ये जो अभी मैंने आपको टिप्स बताई रीडिंग को लेके, आप सब इनको एक बार फॉलो करो। बिलीव मी, यू विल फाइंड अ बिग चेंज इन योर सेल्फ। आपको एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस होगा अपनी परफॉर्मेंस में। एंड अपने माइंड के फोकस को इम्प्रूव करने के लिए आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी मॉर्निंग के टाइम पे ज़रूर किया करो, क्योंकि इससे हमारा माइंड का जो फोकस है वो बहुत इम्प्रूव होता है, माइंड हमारा क्लियर होता है, उसमें थॉट्स कम आते हैं। तो जब हम रीडिंग करने बैठते हैं तो हमें आसानी होती है। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल लगी होगी। Again, I am reminding you that if you have not subscribed to this channel, please subscribe this channel. आगे भी आने वाले वीडियोस में बहुत सारे मैंने आपके साथ चीज़ें डिस्कस करनी है आईएलटीएस के एग्ज़ाम को लेके। तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस पेपर की तैयारी में आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ताकि हम आने वाले वीडियोस में फिर उन चीज़ों के, उन क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट करें, आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सब अपना ध्यान रखें एंड बी हेल्दी, कीप योर सेल्फ हेल्दी, स्टे सेफ। बाय बाय ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।